What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 15 of our GNG 2.0 और आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में मज़ा ही आ जाएगा भाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ें ख़त्म करी थी और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दो, चीज़ें कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। अब बच्चों हम शुरुआत करेंगे आज इनके कर्व्स के साथ कि सर इनके कर्व्स कैसे बनते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर मुझे इनके कर्व्स बनाने हो, क्या सर इसके कर्व्स इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा इसके कर्व्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर हमने ले लिया कंजम्पशन, ठीक है। इधर हमने क्या ले लिया? कंजम्पशन। तो देखो बच्चों अब आपको सिंपली आपको पता ही है कि हमारे पास सबसे पहले ये तो होता है इनकम का कर्व 45 डिग्री, तो ये तो हमेशा 45 डिग्री कर्व रहने वाला है। फिर इस तरीके से हम यहाँ से बना देंगे कंजम्पशन का कर्व। ये किसका कर्व बन जाएगा? कंजम्पशन का कर्व बन जाएगा बच्चों, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया तो ये हमारा कंजम्पशन का कर्व बन गया। अब आप यहाँ पे इसको जब मार्किंग करोगे बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन आया तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये वाले एरिया में चेक करो कौन सा कर्व ऊपर है? कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, इसको क्या बोलते हैं? सेविंग्स। ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज हाउ हम इनकम, कंजम्पशन और ब्रेक इवन पॉइंट तैयार कर लेते हैं। सही है बेटा। अब उधर चलते हैं, वहां पे आपको सेविंग का कर्व बनाना, ठीक है। तो सेविंग के कर्व के लिए देखो मैंने यहाँ नेगेटिव से शुरू करा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, मतलब इस तरीके से आप प्लॉट करना प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे 20, 40, 60, 80, इधर माइनस का 20, माइनस का 40। तो देखो जब जीरो हमारे पास इनकम है तो माइनस 40 है, 100 पे माइनस का 20, 200 पे 0, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। तो सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा बच्चों। कंजम्पशन तो इस तरीके से यहां से शुरू हुआ, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कभी जीरो से नहीं शुरू हो सकता। सेविंग हमेशा नीचे से नेगेटिव से शुरू होगा। जब सेविंग जीरो होता है, ये पॉइंट जीरो, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पे सेविंग जीरो है। इससे पहले देखो ये सारा डिस सेविंग है, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये सारा डिस सेविंग है और ये सारा पॉजिटिव सेविंग है, तो ये सारा सेविंग्स है, राइट। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊं तुम्हें। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। C इज इक्वल टू F का रिलेशनशिप Y के साथ, C कंजम्पशन, Y इनकम, F फंक्शनल रिलेशनशिप। सर एग्जाम में आया तो क्या ये सब लिखना पड़ेगा? हाँ बेटा सब एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अबाउट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। और उसके साथ साथ कंजम्पशन भी दिखाता है, राइट। चलो भाई इसके बाद टेबल वही सेम, कर्व वही सेम, जल्दी से उधर स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने बना लिया है, इनकम के साथ कंजम्पशन, डिस सेविंग, सेविंग, सब ऐसे दिखाना है आपको प्रॉपर एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ये सब आप बेसिकली मेजॉरिटी चीजें आप एडी में पढ़ के आ चुके हो। नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पे ली,
कंजम्पशन वाई एक्सिस पे लिया। स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व का हमेशा ऊपर से होगा। सर ऊपर से क्यों होगा, थोड़ा बड़ा कर दूं क्योंकि कर्व तुम देख के क्या करोगे। ऊपर से क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। दिस इंप्लाइज देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, जो क्या शो करता है, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। इनकम अगर लेस देन कंजम्पशन है तो उसको बोलते हैं हम डिससेविंग, अगर बराबर है उसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। परफेक्ट, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। और सर आप जो पढ़ा रहे हो तो वही सब लिखा है। हाँ और क्या है बेटा, तुमने समझ लिया ना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, नहीं समझा तो दिक्कत। चलो भाई, अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी पढ़ाता हूं, बट बिफोर दैट तुम लोग एक बार सेविंग फंक्शन देखो। टाइप्स अभी पढ़ाऊंगा तुमको, आज तुम्हें टाइप्स ही पढ़ाने हैं और वीडियो खत्म हो जाएगी। पहले तुम लोग ये सेविंग फंक्शन देख लो। सेविंग फंक्शन क्या है भैया, क्या रिलेशनशिप है किसके साथ, कंजम्पशन का इनकम के साथ, तो फिर सेविंग कितनी निकल के आएगी, ये सेविंग फंक्शन में देखना है। अगर इनकम और कंजम्पशन दिखा रहा हूं तो वो कंजम्पशन फंक्शन है, इनकम से कंजम्पशन हटा के सेविंग जो आ रही है उसका रिश्ता दिखा रहा हूं इनकम के साथ, तो सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये ऊपर वाला लाइन कुछ नहीं है, सेविंग तो तुम जानते ही हो यार मेनली, है ना, कैसे निकल रही है। ये लिख देना फिर, एस क्या है सेविंग, वाई क्या है इनकम, एफ क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिखाता है कि इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों इसका टेबल, इसका कर्व, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसका टेबल भी हमने देख लिया सर, इसका कर्व भी हमने देख लिया। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वो क्या है, सेविंग कर्व की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नेगेटिव से होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, तो वो पुरानी सेविंग से होता है, पास्ट सेविंग से होता है। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व बच्चों ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती है, इसीलिए वो ऊपर जा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब सेविंग जीरो होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो जाती है सेविंग। अब आ रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। आओ बच्चों, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है, क्या रिलेशनशिप है, ये आप समझ गए। अब बच्चों इसके टाइप्स होते हैं कि कितने तरीके के हो सकते हैं ये, तो ध्यान रखो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एपीसी। एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। सर ये तो शब्द हमने पहले भी सुने हैं, ए और एम, एवरेज और मार्जिनल, ये वही है बच्चों। एपीसी क्या होता है, कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन, यानी अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है और मैं 70 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.70 या फिर 70% आ जाएगा, है ना। ये यही दिखाता है कि इनकम में से मैं कितना खर्च करता हूं। सपोज मेरी 100 रुपए की इनकम है और मैं 60 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.60 या 60% आ जाएगा। सपोज मेरी 100 रुपए की इनकम है, मैं 80 रुपए खर्च करता हूं तो ये 0.80 या फिर 80% आ जाएगा। तो बेसिकली एपीसी का क्या काम है, एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, मैं कितना कंज्यूम करता हूं कितनी इनकम में से, वो एपीसी है। एमपीसी क्या है बच्चों, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी अगर मेरा इनकम चेंज हो गया कि पहले मेरा इनकम था 100, अब मेरा इनकम है 200, तो चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा, y1 माइनस वाई, 200 माइनस 100, तो मेरा चेंज इन इनकम 100 है। पहले मेरा कंजम्पशन था 70, अब मेरा कंजम्पशन है 120। पहले भाई इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना। पहले मैं कंज्यूम करता था सपोज 70 रुपए, अब मैं कंज्यूम करता हूं 120 रुपए, तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकलेगा, C1 माइनस C, 120 माइनस 70 कितना, 50।
तो मेरी इनकम चेंज हुई 100 रुपए से, मेरा कंजम्पशन चेंज हुआ 50 रुपए से, तो ये 0.5 आएगा। यानी कि इसमें आपके पास पुराने वाला इनकम और नए वाला इनकम, पुराने वाला कंजम्पशन और नए वाला कंजम्पशन, ये 4 चीजें चाहिए, तब आप एमपीसी निकाल सकते हो। एमपीसी के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है बेटा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी इनकम पहले 500 थी तो मेरा कंजम्पशन 300 था, अब मेरी इनकम 1000 हो गई है, कंजम्पशन मेरा 500 है, तो बताओ एमपीसी कितना। तो मैं बोलूंगा एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, 300 से 500, 200 का चेंज। इनकम कितनी चेंज हुई, 500 से 1000, 500 का चेंज। ठीक हो गया या नहीं हो गया। तो मेरे पास यहां पे इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, समझे। आपको हमेशा चेंज दिखाना है। ओके, तो 0 से 0 खत्म कर लेना, ठीक है। 2/5 आ जाएगा, 5 में से 2 नंबर आए बेसिकली 40%, 0.40, ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलो भाई, एपीसी और एमपीसी तो समझ गए, राइट। अब एपीसी के बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं कि क्या एपीसी 0 हो सकता है, क्या एपीसी 1 हो सकता है, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिस पे सवाल बनते हैं। अब देखो, एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ऐसे लगा के देख लेना। इनकम को 100 मान लो। अगर मुझे एपीसी 0 दिखाना है, अगर मुझे एपीसी 0 दिखाना है तो क्या कंजम्पशन का 0 होना जरूरी है। भाई ऊपर वाली चीज 0 आएगी तभी तो वैल्यू 0 आएगी। कंजम्पशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, अभी तो पढ़ के आए, नेवर बी 0। तो क्या एपीसी 0 हो सकता है, द आंसर इज नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं, है ना बच्चों। क्या एपीसी 1 हो सकता है, 1 कब आएगा बच्चों, जब जितना वैल्यू नीचे उतना ही वैल्यू ऊपर। ये देखो 1 आ जाएगा, 1 तो हो सकता है सर, कब, जब इनकम बराबर कंजम्पशन हो। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे, यस, ब्रेक इवन पॉइंट पे ये 1 हो सकता है। क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, द आंसर इज नेवर। नेगेटिव होने के लिए बच्चों कंजम्पशन का नेगेटिव होना जरूरी है, वो कभी होता नहीं है, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यस, कब, जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। हमने अभी टेबल बनाई तो शुरू में 100 की इनकम और 120 का कंजम्पशन था ना, तो देखो 1.2 ग्रेटर देन 1 आ गया। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, आंसर है यस, नॉर्मली ऐसा ही होता है। कब, जब हमारा कंजम्पशन कम है इनकम से। नॉर्मली तो लोग यही करते हैं ना कि कंज्यूम कम करते हैं और इनकम ज्यादा होती है, तो नॉर्मली तो लेस देन 1 ही होता है। तो ये पॉइंटर जरूर ध्यान रखना। क्या 0 हो सकता है, द आंसर इज नेवर। क्या वो 1 हो सकता है, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे। क्या नेगेटिव हो सकता है, नेवर। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, हो सकता है। लेस देन 1 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करूं अगर एमपीसी, तो एमपीसी के अंदर 2 ही पॉइंट्स हैं। एमपीसी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। एमपीसी हमेशा बच्चों 0 से 1 के बीच में चलेगा, यानी कि एमपीसी का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सर ऐसा कैसे, देखो एमपीसी का क्या फॉर्मूला है, एमपीसी का फॉर्मूला है बच्चों डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यही है एमपीसी का फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर बच्चों मेरी इनकम 100 रुपए से चेंज हुई, यानी कि सपोज मेरी इनकम पहले 100 थी, अब मेरी इनकम 200 हो गई, तो क्या चेंज इन इनकम 100 आएगा। कंज्यूम में पहले 70 करता था, ठीक है। अब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस क्या है, सोचो, मैं जब 100 रुपए कमाता था तो मैं 70 रुपए में खर्चा चलाता था अपने घर का, और मेरे घर का मस्त खर्चा चलता था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे घर में सब सुखी थे, बहुत अच्छे से चलता था मेरा सारा काम। तो आप एक बात बताओ मुझे बच्चों, अगर मेरा घर 70 रुपए में सुखी चलता था, तो जब मेरी इनकम बढ़ गई, क्या जरूरी है क्या मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। मैंने बढ़ाया ही नहीं, मेरी इनकम 200 से बढ़ी, मैंने कंजम्पशन अभी भी 70 रखा। मैंने कहा यार मेरा घर मस्त चलता है 70 से, मैं नहीं बढ़ाता। तो आप मुझे बताओ क्या चेंज इन कंजम्पशन 0 हो गया,
कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन तो हो ही सकता है भाई। मेरी इनकम बढ़ी तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगा। तो देखो जीरो हो गया, तो एमपीसी जीरो तो हो सकता है ना। एक एक्सट्रीम केस तो ये है। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है? दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस 1। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है कि मेरा कंजम्पशन 70 था, मैंने जैसे ही इनकम 100 से बढ़ी तो मैं बेचैन बैठा था कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सब खर्च कर दूं, उड़ा दूंगा। अब मैंने कंजम्पशन बढ़ा दिया पूरा 100 से, मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो मैंने पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए। मैंने बोला यार इस बार तो खर्च करना ही है, मुझे घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करूंगा। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो कंजम्पशन मैक्सिमम 100 तक ही तो बढ़ा सकता हूं भाई, इनकम ही 100 से बढ़ी है, उससे ज्यादा कैसे खर्च कर लूंगा, है ना। तो यहां पे चेंज इन कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 100। अगर 100 आ गया तो वैल्यू 1 आ गई। देखो ये है एक्सट्रीम केस 2, और इसके बीच में तो चलता ही रहेगा कि 70 से 80 हो गया, 70 से 90 हो गया, 20 का चेंज, 30 का चेंज, 40 का चेंज। तो 0 से 1 के बीच में घूमेगा या नहीं घूमेगा बच्चों? तो ध्यान रखना एमपीसी का मिनिमम और मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में चलता है। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब ऐसे ही बच्चों प्रोपेंसिटी टू सेव के भी दो चीजें हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव की भी दो ही चीजें हैं, दो ही टाइप्स हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से होंगे, दिमाग लगाओ। एक होगा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होगा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अरे सर ये तो सेम हो गए, बिल्कुल सेम। एक समझा तो दूसरा तुम्हारे लिए बहुत आसान। एपीएस क्या होगा? इनकम में से कितना सेव करा। अगर मेरा 100 रुपए की इनकम है, कंज्यूम करता हूं मैं 70, तो सेव कितना करता हूं? 30। सेव कितना करता हूं? 30। तो बताओ जल्दी से एपीएस कितना होगा? सर एपीएस होगा एस अपॉन वाई, 30 अपॉन 100, 0.30। हो गया बेटा, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा चेंज अगर कर दूं मैं, इनकम है 100, कंज्यूम करता हूं 60, तो सेव कितना करूंगा? सर 40। तो एपीएस कितना आएगा? 0.40। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही है, अगर तुम यहां पे एपीएस 0.30 ले रहे हो तो एपीसी कितना आएगा इस पॉइंट में? एपीसी इसमें देखो, एपीसी आएगा सी अपॉन वाई, वाई और सी ये 0.70। कॉमन सेंस चलनी शुरू हुई कि अगर मैं अपनी इनकम का 30% सेव करता हूं तो कंज्यूम कितना करता हूं? 70%। अगर मैं अपनी इनकम का 40% सेव करता हूं तो कंज्यूम कितना करता हूंगा? 60%। तो ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। हम पीछे पढ़ के आए थे कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो जितना कंज्यूम करते हो और सेव करते हो, दोनों को जोड़ो तो इनकम बनता है या नहीं बनता है बच्चों? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एपीसी और एपीएस का सम हमेशा 1 होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एपीसी और एपीएस का सम हमेशा 1 होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। ये रिलेशनशिप होती है एपीसी और एपीएस के बीच में, दिस इज ऑलवेज 1। ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए प्रूव करो तो पहले ये लिखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये लिखना स्टेप नंबर 1। फिर लिखना डिवाइड करो एंटायर इक्वेशन बाय y, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। तो y अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, y अपॉन वाई 1, सी अपॉन वाई एपीसी, एस अपॉन वाई एपीएस। तो देखो एपीसी और एपीएस की वैल्यू 1 आ गई या नहीं आ गई बच्चों जी? आ गई सर, ये तो मजा आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है कितना सेविंग में चेंज होगा इनकम में चेंज होने की वजह से। कि अगर मेरी इनकम 100 थी, अभी इनकम बढ़ के 200 हो गई है, कंजम्पशन पहले 70 था तो सेविंग पहले 30 होती थी, अभी कंजम्पशन 120 हो गया है तो सेविंग अभी कितनी होती है? 200 में से 120 हटाऊं तो 80 की होती है।
तो जल्दी से बताओ MPS कितना आएगा। MPS आता है चेंज इन इनकम, 100 का चेंज इन सेविंग 50 का चेंज, तो यहां पे आएगा 50/100 0.50। अब जरा सोच के बताओ बच्चों, अगर ये 0.5 है तो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा। देखो चेंज इन कंजम्पशन भी 50 का ही है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये भी 0.50 ही आ रहा है कि अगर मेरी इनकम का 50% सेव कर लेता हूं तो बचा हुआ 50% क्या करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना MPC और MPS भी 1 ही होता है। दो रिलेशनशिप मिल गई बच्चों आपको, APC APS इज इक्वल टू 1, फिर आता है MPC MPS इज इक्वल टू 1। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स कराता हूं आपको। आओ बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझते हैं APS से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले इसकी रिलेशनशिप को तो प्रूव कर दूं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि अगर इनकम चेंज होता है तो कंजम्पशन और सेविंग की चेंज का सम बनेगा। इसको पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय डेल्टा वाई, तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो हमारे पास ये तो आ गया 1, ये आ गया MPC, ये आ गया MPS। लो सर, इन दोनों का सम भी 1 के बराबर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर समझ लो किसके, APS के। फिर से वही, क्या APS 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। ये है देखो, अब APS को 1 रखने के लिए क्या चाहिए, या सबसे पहले APS को 0 रखने के लिए क्या चाहिए। APS होता है S/Y, ये 100 है, इसको 0 रखना है तो सेविंग को 0 करना पड़ेगा। क्या सेविंग 0 हो सकता है, हाँ सर सेविंग तो 0 हो सकता है। कहां पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ये तो पॉसिबल है ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि सेविंग 0 होता है ब्रेक इवन पे, है ना। तो ध्यान रखना ब्रेक इवन पे APC तो 1 होता है, APS 0 होता है, सही। क्या ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है क्या, ये 1 तब होगा अगर इनकम 100 है तो सेविंग भी 100 है, तब 1 होगा कि मैंने जितना कमाया सारा ही सेव कर लिया, इसका मतलब कंजम्पशन 0 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 तो नहीं होगा। APS कैन नेवर बी 1। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, हाँ सर नेगेटिव सेविंग तो होती है, यस, जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से तो नेगेटिव सेविंग होती है। क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, जब ये बेटा 1 ही नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, इनकम से ज्यादा सेविंग कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। क्या ये लेस देन 1 हो सकता है, हाँ लेस देन 1 तो होता ही है, 0.1 0.2 कि 100 में से 20 रुपए की सेविंग करी तो 0.2, 30 की सेविंग करी तो 0.3, ये तो हो सकता है, ठीक है। और MPS फिर से सेम है बेटा, मिनिमम MPS का 0 होगा, मैक्सिमम MPS का 1 होगा। तो MPS भी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, सेम MPC के जैसा, सेम, ठीक है। लो बच्चों, ये तो पहले पूरा APS का स्क्रीनशॉट ले लो, आजा यार आजा, पूरा का पूरा APS, पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और APC, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, APC MPC। क्या ही बात है सर, आ जाओ अब तुम्हें बढ़ा देता हूं, पूरा टॉपिक समाप्त। देखो अब आ रहा है मेरे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो तरीके की होगी, APC MPC। APC क्या है, रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, APC C/Y, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बना दी, ठीक है, वही टेबल है, APC C/Y निकाला है इसने। कर्व की अभी जरूरत नहीं है, इसका कर्व मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। क्या APC मोर देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ये सब बच्चों मैंने आपको दिखा दिया। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो ध्यान रखना। APC कभी 0 नहीं होगा, राइट। और APC फॉल करता है इंक्रीज इन इनकम के साथ। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो इनकम 0 से 100 200 300 400 बढ़ रही है ना, APC आपका फॉल करेगा। देखो 1.2 1 0.9
देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ध्यान रखना इंक्रीज इन इनकम के साथ एपीसी फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद एमपीसी के बारे में आ गया। एमपीसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कर्व लास्ट में देखेंगे इसका। देन वही टेबल आ गई, ठीक है। टेबल में देखो वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में चलेगी बच्चों। दूसरा बोल रहा है एमपीसी गरीब का हमेशा ज्यादा होगा रिच से। सर ऐसा क्यों? बच्चों देखो जब इनकम बढ़ती है ना तो गरीब की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई होती, विशेष पूरी नहीं हुई होती, तो वो तो खर्चा करने के लिए उतावला होता है कि इनकम बढ़े और मैं खर्च करूं, मैं गाड़ी लूं, मैं अच्छा मोबाइल लूं, अच्छे घर में कपड़े लूं, सब कुछ लेके आऊं, अच्छा घर लूं। तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है तो गरीब का कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है, और रिच का ऑलरेडी सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी होती हैं तो वो खर्चा नहीं बढ़ाता। तो पुअर का एमपीसी हमेशा ज्यादा होगा रिच के एमपीसी से, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इनकम को बढ़ाएंगे एमपीसी गिरता चला जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी विशेष पूरी होती चली जाएंगी तो खर्चा आप करने नहीं वाले, तो एमपीसी जो है वो फॉल होता चला जाएगा, ठीक है बेटा। देन एपीसी एमपीसी का एक डिफरेंस दिया हुआ है, देखो ये रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम है, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ये रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम है। अब ये वाले पॉइंटर्स वही है, एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, एमपीसी मोर देन 1 नहीं हो सकता। फिर फॉर्मूला आ गया, फिर इनके बारे में वो आ गया कि जो एपीसी है इनकम गिरने से, इनकम बढ़ने से गिरता है, और इनकम इंक्रीज होती है तो एमपीसी भी गिरता है, ठीक है बच्चों। डन, सॉर्टेड। देन वी हैव सेविंग फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये टेबल पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिए हैं। अब आ गया टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी दो तरीके का होगा, एपीएस एमपीएस, राइट। एपीएस क्या होगा? एस अपॉन वाई, राइट, द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। अब एपीएस के बारे में क्या है? एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, 1 या 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीएस बढ़ता है। भाई इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा ना लोगों का, है ना। देखो यहां इस टेबल में देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीएस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बाबू एमपीएस की बात करूं तो चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। एंड एमपीएस के बारे में भी यही है, क्या है जी? एमपीएस के बारे में भी यही है कि एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में चलने वाला है। नॉर्मल सिचुएशंस में एमपीएस 0 से 1 के बीच में ही रहता है। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कर्व लास्ट में सिखाऊंगा बच्चों इसका भी। अब एपीएस और एमपीएस का डिफरेंस आ रहा है, सेम वैसे ही मीनिंग लिखो, वैल्यू मोर देन 1 लिखो, फॉर्मूला लिखो। ब्लर कर रहा है, ब्लर पकड़ नहीं रहा, कैप्चर नहीं कर रहा। कैमरा भी कभी कभी ऑटो फोकस पे चला जाता है बच्चों, कैप्चर नहीं करता। अब कर रहा होगा, देखो अब कर रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, अब इधर से स्क्रीनशॉट ले लो। वो बहुत तेज तेज में स्लाइड ऊपर नीचे कर रहा था ना, इसलिए कर रहा होगा, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देन रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस, क्या रिलेशनशिप है? दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। रिलेशनशिप मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं कि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। लास्ट बेटा एक छोटी सी टेबल है कि कौन सी चीज नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब कर चुके हैं हम, ये बल्कि आप ये चीज लिख के ना खुद भर के देखना, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, एपीएस हो सकता है, एमपीसी हो सकता है, एमपीएस हो सकता है, सब पढ़ा दिया मैंने आपको अभी के अभी, ठीक है। 0 क्या क्या हो सकता है, 1 क्या क्या हो सकता है, मोर देन 1 क्या क्या हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हो चुका है। डन सर, हो गया बस। इसके बाद आ रहा है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यहां से हम लोग चालू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। 2 क्लासेस और लेगा ये तुम्हारा चैप्टर और समाप्त हो जाएगा पूरा परफेक्शन के साथ, ठीक है। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, थिंग्स आर प्रेटी क्लियर टू यू, एंड आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं होगी। स्टिल कुछ प्रॉब्लम आती है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं अगली वाली क्लास में उसको सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। Thank you so much everyone for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye. Keep growing, keep glowing, and keep smiling.